सीधे टॉपिक लिख देता हूँ यार, क्या इसमें लिखूँ मैं। एक मिनट, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। एमएमसी फेज 1 वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ठीक है, देखो आपको आपको मैंने वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में तो बताया ही हुआ है, लेकिन वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बारे में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट बेसिकली आपका तब यूज़ होता है जब आपका गैपिज्म फिल हो जाता है। जब आपका गैपिज्म होता है ना, वो फिल हो जाता है, तब आपका वॉल्यूम एग्जॉस्ट यूज़ होता है। गैपिज्म क्या होता है? गैपिज्म क्या होता है? आई थिंक सबको पता है गैपिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। यो गैपिज्म होता है, जैसे आपके सामने एक कैंडल बनी है ना यहाँ पर डाउन साइड में, लाइक, और उसके बाद एक और कैंडल यहाँ बनी है। ठीक है, और इसकी ना वीक है लंबी सी। और इसके बाद क्या करती है मार्केट? रिवर्स करना शुरू करती है, ऊपर जाती है लाइक दिस, और फिर छोटी होने लग जाती है, और हमें दिखता है कि जो हैमर है वो रिवर्स कर रहा है, इस तरीके से ऐसे आना शुरू कर देती है। और आते ही यहाँ पर मार्केट क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है इस चीज़ को, ऐसे like this। और जब ऐसे रिजेक्ट करती है इसको, बिना इसके लो को क्रॉस करे, इसका जो लो है ना, इसके लो को क्रॉस करे बिना इसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये जो पोर्शन आपका बनता है, इसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं। मार्केट क्या करती है? इसमें रिवर्स करने का वेट करते हैं हम लोग, कि जैसे रिवर्स करेगी ना, यहाँ से रिवर्स कर देती है तो हमें बहुत अच्छा मूव मिलता है। हम यहाँ से सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं, यहाँ से फिर हम ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। ये सारी रेड कैंडल्स हैं आपकी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स हैं। इसे भी ग्रीन ही मान लो आप, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है इस वजह से। अब मार्केट क्या करती है? जो एरिया यहाँ पर अभी इतना एरिया बच गया, ठीक है, ये रियल में गैपिज्म माना जाता है। मतलब जहाँ तक बॉडी आती है, इसको हम लोग बेसिकली गैपिज्म होता है, यही एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है और फिर बाद में एकदम से नीचे आना शुरू करती है। नीचे आना शुरू करती है और जैसे ही नीचे आके एक्स्ट्रा मूव दे देती है, क्योंकि इस कैंडल का लो जो होता है, इस कैंडल का जो लो होता है, वो मार्केट वहाँ तक मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कैंडल का लो बताया ना आपको, तो जैसे क्योंकि हमारे पास जो भी रिवर्सल एरिया आएगा ना, वो करीब करीब इस जगह तक आएगा, यहाँ तक ऐसे करके। तो और जो लो होगा वहाँ तक हमारा क्या रहेगा? वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, जहाँ तक मार्केट ट्राई कर सकती है अपने आप को रिवर्स करने के लिए। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगते हैं? इस जगह पे लग जाते हैं। स्टॉप लॉसेस हमारे कहाँ लगेंगे? इस जगह पे लग जाते हैं। लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाए ना नीचे, तो अब ये जो एरिया जितना आपके पास बचा वॉल्यूम बर्स्ट फिल होने के बाद, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम क्रिएट करता है। और यहाँ पर भी कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर विक बन जाती है ना यहाँ पर, तो तब भी ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंडर ही रहेगी मार्केट। बेशक ये आई लेकिन वापस चली गई ना, तब भी ये वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, बेशक ये क्रॉस कर जाए इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। बॉडी क्लोज होगी और कंटिन्यू कर रही है, देन ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी हमारे पास सप्लाई होती है, उतनी हम लोग डबल कर देते हैं। ये सेम चीज डिमांड में होता है। अभी डबल कर देते हैं, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया होता है यहाँ पर आता है। लेकिन अब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, ट्रेंड के साथ जा रहे होते हैं। अब हम जब मार्केट यहाँ जैसे आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास अब हम ट्रेंड के साथ जा रहे होते हैं, रिटेस्ट कर करके नीचे, रिटेस्ट कर करके नीचे, इस तरीके से। समझ में आया? इसी को हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये आपके पास, ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपका ये गैपिज्म है, जिसे हम लोग गैपिज्म कहते हैं। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ तक आई, देन ऊपर भाग गई। ठीक है, अब जब इसे क्रॉस करेगी ना, तो इसके नीचे अब स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे रहेंगे हमारे? अगर मैं देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई मेजर करता हूँ और मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, तो करीब करीब मेरे पास कितना रहेगा एरिया? मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये बहुत छोटा सा जोन है। तो अब ये और इसके लो तक का जो एरिया है बेसिकली, ये और इसके लो तक का जो एरिया है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने ब्रेकडाउन आपको लगा के दिखाया था, ये जोन जो आपके पास बचा है रिवर्सल एरिया से और यहाँ तक का, इसे हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, जिसे हम लोग गैपिज्म का हिस्सा ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट। अब इसके नीचे का हिस्सा जितना होता है, ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगी। इतने नीचे का हिस्सा जितना भी हमारे पास, हम इसको वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। पूरा वॉल्यूम होता है ये, फुल जितना भी एरिया होता है, फुल एरिया होता है जहाँ से मार्केट स्टार्ट करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम एग्जॉस्ट रहता है। इसमें नाम नहीं है शायद, हाँ ये यू कैन सी, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। और ये पूरा रहता है इसमें मार्केट, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, अब मार्केट ट्राई करेगी इसको नीचे आने के लिए, अपने आप को नीचे आने के लिए ट्राई करेगी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन ये हर बार फेल नहीं होता, क्योंकि गैपिज्म उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता मार्केट में रिवर्सल लाने के लिए जितना नीडेड वॉल्यूम होता है। नीडेड वॉल्यूम का काम ही मार्केट को रिवर्स करना होता है, लेकिन गैपिज्म का काम रिवर्स करना नहीं होता, वो कंटिन्यूशन कर देता है ट्रेंड को। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप गैपिज्म को ना इस तरीके से यूज करो जिसमें लगाया हुआ है कि हाँ यहाँ गैपिज्म भी है और साथ के साथ हमारे पास रिवर्सल एरिया भी आ रहा है। तो इतना छोटा भी वॉल्यूम बस्ट हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़े बड़े हो सकते हैं। मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ।
ठीक है, तो इतना ये पूरा वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है, जिससे ट्रेंड बनता है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट ट्रेंड बना देता है। और कैसे क्रिएट होगा देखो, जब मैंने बताया ना आपको, जैसे सप्लाई है, ये सप्लाई थी हमारे पास, मैं इसको क्या करता है यहाँ से डबल, ठीक है, एक तो यहाँ डबल कर देता और फिर दोबारा एक बार और इसको डबल कर देता। यू कैन सी आया मार्केट में यहाँ तक पोर्शन, ये चीज़। Railway stations हो या investments, I hate changing platforms. That's why I have. यू कैन सी आया मार्केट में यहाँ तक पोर्शन, ये चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ है। देखो यहाँ तक लगाया मैंने, मैं इसको अगर इतना कर दूंगा ना, अभी देखो अब ये थोड़ा सा कम आ रहा है ना, मैं इसको एग्जैक्ट लाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट लाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको ना सप्लाई को यहाँ से लिया, मैंने वॉल्यूम बर्स्ट यानी कि ब्रेकआउट से नहीं लिया, यहाँ से नहीं लिया। अब इतना सा डिफरेंस ये बिल्कुल एक्यूरेट मूव दिखा देगा आपको। यहाँ तक लगाया मैंने, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ओके, ये और ये, एंड देन ये आपके सामने एक्यूरेट आया। क्योंकि हमें यूज़ कैसे करना है, हमने आपको समझा ना, यूज़ कैसे करना है, यूज़ हमें यहाँ से करना है, जो मैंने आपको पोर्शन बताया, हमें ब्रेकआउट से इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको, चाहे वॉल्यूम बस्ट कर दे। मजा आया? इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट इतना ही हमें देखने को मिलता है, लाइक। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक मार्केट आ गई, इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट भी बन रहा है, तो मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट को भी यूज़ करेगी, ऐसे सपोर्ट की तरह यूज़ करेगी, एंड देन फिर अपने आप को फिर से रिट्रेस करना शुरू कर देगी अपने आप को। अभी क्या कर रही है, अभी ऊपर जा रही है। अभी मैं आपको लाइव में रिवर्सल इन्वर्जन गैपिज्म के बारे में बताता हूँ, इन्वर्स गैपिज्म। अभी ये ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जाती है तो हम लोग डिमांड के साथ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, ओके, लाइक दिस, एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी क्या हमारे पास डिमांड आ रही है, तो मैं डिमांड कौन सी मेजर करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ओके, यू कैन सी इजीली हमारे सामने बना हुआ है ये, और मैंने यहाँ तक की डिमांड इसकी ले ली। मार्केट ने मुझे डिमांड दी भी एज ए रिवर्सल एरिया, क्योंकि मैं एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट जा, सबसे पहले एक तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। अब मार्केट ने क्या करा, मुझे हाफ सप्लाई दी है, जो कि लॉजिकल है। मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया है, तो सप्लाई कम करिए, सप्लाई कम करी तो मैं सेलिंग के साथ तो वैसे भी नहीं जा सकता ज़्यादा, ठीक है, तो मुझे जाना बाइंग के साथ ही पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ आती है, अब मेरा जो वॉल्यूम बर्स्ट है आप देखोगे वो यहाँ तक था, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं करी। जैसे कि मैंने बोला, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक वॉल्यूम बर्स्ट एक्टिव रहता है। ये एरिया मेरा वॉल्यूम बर्स्ट का रहेगा, लाइक दिस। अब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करती मार्केट दोबारा यहाँ पर हैमर बनाती है, देन फिर ऊपर भाग जाती है। अब मैं क्या करूँगा, अब अपना जो ये वाला एरिया था इसको मैं पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा, और फिर इसको मैं यहाँ इस तरीके से लगा दूँगा, एंड आई हैव ए अगेन द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। Cashback. Cashback. Yes, cashback. MobiKwik पे cashback on every UPI payment. एंड आई हैव ए अगेन द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, ऐसे करके। आगे और एक्स्ट्रा आती है तो हम इसको और डबल करते रहेंगे, जैसे मैंने नीचे आपको डबल करके दिखाई थी सप्लाई, इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम बर्स्ट फिल हो जाता है, जब भी क्योंकि है तो ये आपका गैपिज्म एक तरह का। अब यहाँ गैपिज्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत दूर हो गया है। 4 से 5 कैंडल के अंदर या 6-7 कैंडल के अंदर अगर मार्केट इस तरीके की हरकतें करती है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाए ना, तो फिर वो गैपिज्म नहीं कहलाता, उसे हम लोग बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। ऐसे केस में मार्केट बनाती है आईएफसी कैंडल। अब ये आपका जो पोर्शन है पूरा, ये वॉल्यूम बर्स्ट के साथ साथ नीडेड वॉल्यूम भी है। यू कैन इजीली सी, ये आपका नीडेड वॉल्यूम भी रहेगा। और यहाँ आप देख भी सकते हो, आपके पास एक बड़ी सी कैंडल आई है, विच इज नोन एज द आईएफसी। फॉर्मेशन भी आपके सामने है, ये एक छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है। इसके अंदर हमेशा एफवीजी आता है, एफवीजी यूज भी होता है। बिल्कुल सही जगह पे आप देखोगे तो आपको एफवीजी फेयर वैल्यू गैप यूज होता हुआ भी आपको दिखेगा यहाँ पर। ओके, जस्ट लाइक देखो मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई भी मूव नहीं दिया, तो हम इसको फिर से डबल कर देंगे, लाइक दिस। एक बार और हम इसको डबल करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक हमें पूरा मार्केट में कोई रिवर्सल जोन वगैरह नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जोन आता है ये वाला। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो फ्लिप कर सकता हूँ इस तरीके से। वैसे इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये एलिप्स नहीं है जो हमें इसमें इंटरचेंज करना पड़े फिलहाल के लिए, बट ठीक है। क्योंकि अभी आईएफसी क्यों आई है, इसके लेफ्ट साइड में देखो आपको एक कैंडल दिखेगी, वो कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको बिना देखे बता दूंगा, ये देखो देखिए आपको। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, देन वी हैव ए एरिया। अभी मैंने आपको बोला था ना कि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहा है, तो हमारे लिए वो कैरेक्टर बन गया। और जब भी ये क्रॉस होगा तो वहाँ पर हमें आईएफसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर था, तो उसके साइड में भी आई हुई एक और एविडेंस हमारे पास में आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी, ये आपके साइड में आया हुआ है, तो इसको फेल करने के लिए आईएफसी बार बार इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर भी आई हुई है, तो बार बार जब भी आपके सामने इन्वर्टेड हैमर आ रहा है, मार्केट में आईएफसी क्रिएट हो रही है। ओके, यप, परफेक्ट। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी मैंने इसमें क्या करा, देखो मैंने 3x कर रखा है, इसको मैंने 4x नहीं करा, मैंने इसको 3x करा हुआ है। आप चाहे तो 4x भी कर सकते हो, बट मैं एक एक पोर्शन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 4x करूँगा तो उसका 50% भी यही आएगा निकल के। अगर मैं 4x करूँगा तो 50% भी यही मेरे सामने निकल के आएगा, फिर उसका 50%, जैसे भी मार्केट 50% यूज़ कर रही है, वो सारी चीज़ इसके अंदर यूज़ होती है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, आई थिंक मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गैपिज्म एंड नीडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम बर्स्ट एंड वॉल्यूम एग्जॉस्ट। सारी चीज़ें मैंने आपको आज एक बार में बता दी।
वैसे तो अगर मैं एविडेंस की बात करूंगा ना, जैसे मुझे ट्रेड चलनी है ना, तो मैं ट्रेड चलने के लिए वैसे तो सारी चीज़ें देख ही लूंगा, ठीक है। फिर भी होता है कि देखो, इतना सब कुछ करने के बाद मार्केट फेल करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट फेल करती है और करती रहेगी, 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, लेकिन इंटेंशन हमारी ठीक रहेगी बेसिकली, ठीक है। तो बस ये है कि जितना एविडेंस हमारे पास में होंगे उतना हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Yep. क्योंकि देखो, अगर ये कैंडल बन गई ना आपके सामने, तो इसमें रीटेस्ट से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट काम करिए, हमें आईएफसी चाहिए, आईएफसी बन गई तो रीटेस्ट करे या ना करे, मार्केट डायरेक्शन तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको जो सिंपल वर्जन में आपको बताया, डब्ल्यू बना हुआ ना, यहाँ पर डब्ल्यू ब्रेक हुआ, इसके सपोर्ट का इंतजार करते हैं, वो नहीं आएगी सपोर्ट पे, यहाँ आ गई है वो हर बार आती नहीं, वो सीधे भाग जाएगी, और जो रीटेस्ट का वेट करते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं लगती। तो ऐसे केस में रीटेस्ट की पोजीशन लगाना बेकार है, क्योंकि नहीं लगती, हर बार नहीं होता। ओके। यप। देखो मार्केट ने एकदम से यहाँ ड्रॉ डाउन दिया है बहुत फास्ट, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, तो इसका पोर्शन यूज हुआ है, मार्केट इस एरिया का 50% आप कह सकते हो कि अभी फिलहाल के लिए यूज कर रही है, लाइक दिस। इस वाले जोन का आप देखोगे ना, इसके जोन का या फिर इसका वॉल्यूम बर्स्ट है, इसका 50%, दोनों ही सेम पोर्शन पर लगे हैं। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि ये 50% पे है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ मार्केट भी यूज कर, अभी वैसे ये वाला पोर्शन बच गया मार्केट का यूज करने के लिए, उससे पहले रिवर्स कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट। और नीडेड वॉल्यूम बस एक बार ही यूज होता है, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसको भी हटाए तो मैं आपको समझाने के लिए था बस ये। आज लोग बहुत कम आए हैं, कोई मैच वगैरह है शायद आज। सर कुछ टाइम पहले आपने 92 के 4 आवर टाइम फ्रेम पर एक वॉल्यूम फिलअप बताया था, तो ये गैपिज्म से कैसे अलग है? वॉल्यूम फिलअप बेसिकली वही है, वो मतलब देखो, वॉल्यूम फिलअप में और गैपिज्म में थोड़ा बहुत फर्क होता है। वॉल्यूम फिलअप आपका, गैपिज्म आपका अलग अलग होता है। वॉल्यूम फिलअप हम लोग यूज करते हैं कैंडल के नेचर के बेसिस पर, जैसे ज़्यादातर वॉल्यूम फिलअप का इस्तेमाल होता है, आप समझो जैसे स्पिनिंग टॉप्स हो गए, स्पिनिंग मार्गोज हो गई, उनमें यूज होता है, ठीक है। वॉल्यूम फिलअप को इसके साथ मत जोड़ो, क्योंकि वो फिलिंग के बाद का कॉन्सेप्ट है और वो बदलता रहता है। जितनी ज़्यादा कैंडल होंगी वो उतना फेक हो जाएगा, कि जैसे एक ही कैंडल है, स्पिनिंग टॉप चलते हुए ग्रीन कैंडल के अंदर आई हुई है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि ग्रीन कैंडल का एक ट्रेंड हमारे सामने बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक डिफरेंट कलर की कैंडल आ जाती है मान लो, उसकी वीक होती है सेम तरह की, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फिलअप यूज करते हैं, यहाँ गैपिज्म का कोई मतलब नहीं है। अब अगर जितनी जल्दी मार्केट इसको फिल करेगी, एक या दो कैंडल के अंदर ट्रेंड आ जाएगा, जैसे अगर नीचे फिल कर दिया तो नीचे आ जाएगी, अगर इसने ऊपर फिल कर दिया तो ऊपर चली जाएगी। 78% केसेस में ये मार्केट कर देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके कंसोलिडेशन की, जैसे कहीं जा ही नहीं रही है मार्केट, मार्केट क्या कर रही है, कहीं पर जा ही नहीं रही है, वो इसके अंडर में ही घूमे जा रही है, यहाँ आती है इस तरीके से घूमे जा रही है, लेकिन कहीं पर भी बॉडी को क्लोज नहीं कर रही है, आप देख रहे रेडी सेट गो, बस मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। कोटक न्यू ऐप हो, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी मूव होगा ना वो फेक है, हम उसके साथ नहीं जा सकते। हमने इसको और इसको लगाया, लेकिन बॉडी, अब जैसे नीचे बॉडी क्लोज कर दी तो हमारे लिए कैंडल रूट्स होगी ना सारी, ऊपर क्लोज करती है तब भी कैंडल रूट्स है, तो उसमें हमें फेक आउट मिलता है ज़्यादातर। एलिप्स का, इन सब का यही तो कॉन्सेप्ट होता है। गॉट इट गाइस, समझ में आया सभी को? फिर से देखो ब्रेक करा इसने सेम इसी जगह से, और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो सप्लाई आई है, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। थोड़ी सी चैलेंजिंग है ये वाली सप्लाई, इनसाइडर सप्लाई यूज़ करेंगे नहीं, ये डिमांड फास्ट है। ये वाली हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, ये सप्लाई हमारे पास है फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर एज ए रीटेस्टिंग, ठीक है, एज ए रीटेस्टिंग पर्पस। एक तो ये रहेगी, ठीक है। इसका 50% भी ले सकते हो आप, वॉल्यूम बर्स्ट वाला, यहाँ तक का एरिया। और इसमें जो वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा गाइस, वो रहेगा आपका, ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है यही आपका वॉल्यूम बर्स्ट है फिलहाल के लिए, एंड देन मार्केट यहाँ यूज़ कर, यही सेम टू सेम वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा इस रीटेस्टिंग का भी, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये, अब ये वॉल्यूम फिलअप यहाँ पर यूज़ होगा, जैसे डिफरेंट कलर की कैंडल आ गई ना, तब यूज़ होगा। अभी तो इसमें क्या है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है देखो, क्योंकि ये हैमर है ना, वो नीचे जाने नहीं दे रहा है इसको, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है इसके पास, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है इसके पास। और अगर आप देखोगे ना, ये सबसे पहले वाली कैंडल में गैपिज्म बना एक, ये आपको सबसे पहले वाली कैंडल दिख रही है हैंगिंग मैन बड़ा सा, तो अगर मैं इसका नीचे का पोर्शन देखता हूँ तो इसमें कैंडल की बॉडी फिल नहीं हो पाई है, तो छोटा सा एरिया बना हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ठीक है, बॉडी फिल नहीं हो पाई, तो ये यही छोटा सा एरिया आपके लिए गैपिज्म की तरह काम कर रहा है। ये कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बिल्कुल। अगर मैं इसी ट्रेंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर
इसने फिल कर दिया, ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, सेम टू सेम वही चीज़। यप, छोटा सा पोर्शन है बस हमारे पास ही। या अभी मार्केट यहाँ तक गई नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रही है लेकिन अभी गई नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है अभी इसका, आई थिंक सो। लेट्स सी। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, शूटिंग स्टार और ग्रीन कलर की मारूगोजू, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है। शूटिंग स्टार और देखो मारूगोजू दिख रहा है आपको, शूटिंग स्टार और मारूगोजू, ये करीब करीब यही मार्केट को बार बार उठा रहे हैं। तो लेट्स से ये भी उठाते हैं, यानी क्योंकि ये खुद एक कैरेक्टर है, इनका फेल होना मार्केट का एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करता है, ठीक है, इनका फेल होना मार्केट का एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल बनाता है, मतलब मैंने इसको सबको वाइट कर रखा है। ये देखो ना, शूटिंग स्टार मारूगोजू, मार्केट को ये उठा रहे हैं, शूटिंग स्टार और ये हैमर जैसी कैंडल। तो ये हमारे लिए कैरेक्टर है, ये माइनर है, ये मेजर है, ये आपको दिख रहा है, ये मेजर वाला अगर नीचे आती है तब इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, अभी नहीं सोचने वाले, क्योंकि अभी तो गैपेज में यूज़ हो रहा है, सिंपल एज दैट। इस बड़े सप्लाई को रिकवर करना बड़ा मुश्किल है इस ट्रेंड के लिए। लेट्स सी। माइनर मेजर मतलब, देखो ये तो मैंने अपग्रेड एसएमसी में बताया हुआ है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है, अगर सिर्फ इसी का भी यूज़ करोगे ना तब भी बहुत मजा है करने में, तभी तभी बहुत सिंपल हो जाता है चार्ट। देखो कोई ये तो नहीं कह सकता कि इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करती हैं। देखो अगर करती हैं तो प्लीज़ 2 बार $100 से $1000 बनाओ, पता लग जाएगा क्या चीज़ काम करती है आपको। जब आपको लगेगा नहीं कि यार यहाँ को दिक्कत थी, यहाँ जब ऐसा लगेगा नहीं हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका सवाल का जवाब आपके पास सिंपल ट्रेडिशनल चार्ट एनालिसिस या प्राइस एक्शन से नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। ये आप भी जानते हो। परफेक्ट। ट्रेंड लाइन रिजेक्शन यहाँ यूज़ हो रही है एज ए कैंडल लाइक दिस, ठीक है, ये इसी की तरह यूज़ हो रही है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरीके से, ये फेक आउट है एंड देन फिर ये एरिया यूज़ हो रहा है। ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नीचे से रिजेक्ट कर रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ऊपर से हुआ, यहाँ हैमर बना था। लेट्स सी यहाँ तक पहुँचेगी। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, माइनर ये मेजर, ठीक है, ये माइनर है ये मेजर है, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए कैरेक्टर है, क्योंकि कैरेक्टर का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नीचे आना शुरू कर देगी। स्ट्रक्चर है मतलब ऊपर जाना, मतलब ट्रेंड के साथ जाना शुरू कर देगी, दोनों में बहुत फर्क होता है। ओके, अच्छा पूरे सेटअप में ये सोच रहे हो कि इसमें यार एंट्री कैसे करनी है, कहाँ करनी है, देखो इसमें रियलिटी में जो एंट्री है ना वो इसी जगह पर है, इसके बाद जितनी हमारे पास डिमांड है उतनी हमें मिल जाएगी, हमें छोड़ देनी है, दैट्स इट, यही है। बाकी तो रिवर्स कर रहे हैं, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा, वैसे जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे ही, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यूज़ तो इसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग कैपेस्म के साथ, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो पिन बार बना हुआ है, और ये बुलिश एंगल्फिंग है बहुत अच्छी वाली, ये भी है, नहीं तो हमारे पास ये एक बढ़िया पोर्शन है, एंड देन यहाँ से फिर हम जा सकते हैं दोनों, तो इसी एरिया में यूज़ करते हैं, अगेंस्ट में नहीं आते कभी भी, ट्रेंड के अगेंस्ट में बिल्कुल मत जाना, कभी मत जाना, ऑब्जर्व करते रहना, जैसे मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का होना, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर का होना, ये सब फेलियर्स हैं ट्रेंड की ग्रोथ के। जब अब ये जो डिमांड है ये आधी हो गई है, तो सप्लाई डबल होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सप्लाई भी आधी हो सकती है, बट लेट्स सी सप्लाई आधी होती है डबल होती है, क्योंकि हम अपनी साइड से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट को एक्ट करने देते हैं फिर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रिजेक्शन के तौर पे चल रही है लाइक दिस, यू कैन सी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई यूज़ कर, ये यहाँ तक ही बैठेगा आपका, बैठेगा यहीं आके, अगर मैं मेजर करता हूँ ना इसको, ये बैठेगा आपका करीब करीब यहाँ के, ये देखो बैठ रहा है 50% एरिया इसका लाइक दिस, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है, परफेक्ट, 50% चाहूँ तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ये मेजर टेस्टिंग रहेगा। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हमारा करीब करीब हो गया है, ठीक, सो हैंगिंग मैन आया था, थोड़ा सा नीचे गिरा, उठा दी थी, हैंगिंग मैन आया है, लेट्स सी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर करता है या नहीं, ये 50% जोन है अभी फिलहाल के लिए, हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग मारूगोजू।